जय हिंद दोस्तों, बड़ी खुशखबरी। यदि आप फौज से हैं, आर्मी से हैं, एयरफोर्स से हैं, नेवी से हैं, भले आप जेसीओ हैं, भले आप जवान हैं, भले आप अधिकारी हैं, आपको ये खबर सुनकर के बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। आपके परिवार को खुशी मिलेगी। क्यों खुशी मिलेगी? हाँ जी दोस्तों, लाखों रुपए आपको दान किए गए हैं। और जब एक बुजुर्ग दंपत्ति इस देश में ये सोच रहा है कि मैं किसको दान करूं, वो किसको ये अपने लाखों रुपए, अपनी पूंजी, जिंदगी की कमाई किसको दूं, और ताकि हमें सबसे ज्यादा पुण्य मिले, यानी हमें सबसे ज्यादा इसका फल मिले, तो उन्होंने सेना को चुना। आप समझ सकते हो कि सेना को क्यों चुना। उन्होंने कहा है आज देश के अंदर सबसे प्रतिष्ठित है, समर्पण है, ईमानदार है, तो वो हमारे देश के सैनिक हैं, जो भगवान को पुकारने के बाद सीधे आते हैं, अपना काम करते हैं। हाँ जी दोस्तों, उनका विश्वास, उनका अनुशासन, उनकी समर्पणता, यानी अंतिम सांस तक अपने देश की रक्षा करते हैं और देश के जनता की रक्षा करते हैं, चाहे वो उनका परिवार की चिंता नहीं करते हैं, अपनी जान की चिंता नहीं करते हैं। तो आइए दोस्तों, इसी खबर के ऊपर बात करूंगा, साथ ही मैं बात करूंगा आखिर इंडियन एयरफोर्स का जो विमान किस तरह क्रैश हुआ था, उसकी लाइव तस्वीर, क्योंकि मैं इसी के साथ जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि यह है आपका संघर्ष। और दोस्तों, आईएमए की पासिंग आउट परेड में महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने क्या कहा कि अब आपके आगे है चुनौती। और राजनाथ सिंह जी ने कहा कि सेना हमारी ढाल भी है और तलवार भी है। और आइए दोस्तों, इसी पर बात करते हैं कि आखिर मैं उस कौन सी खबर की बात कह रहा हूं जिसको लेकर आपको खुशी होगी। बिल्कुल खुशी होगी, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो जो मैंने शायद आपको दिखाया होगा, उसका आज भी कुछ अंश दिखाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि हमारे देश के जो जवान हैं, वो भले, उन्होंने कहा है मैं दुनिया के 6 फीट जवान ले आऊं, लाखों करोड़ों रुपए उन्हें सैलरी दे दूं, लेकिन वो देशभक्ति और जज्बा उनमें नहीं भर सकता जो जवान हमारे 20,000 रुपए की सैलरी में इस मिट्टी से बन करके, उनके डीएनए में जो देशभक्ति है, उनके डीएनए की जो देशभक्ति है और ईमानदारी है, देश के लिए मर मिटने का जज्बा है, वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। वो भारतीय सेना के जवानों में है। और इस बात को उन्होंने कई बार प्रूफ किया है, उनका जो समर्पण है। और इसीलिए दोस्तों, इस समर्पण की कहानी साधु संतों के मुख से भी हमने सुना है कि बिल्कुल उन्होंने कहा है कि इनका त्याग और बलिदान हमारे से भी ऊपर है। मैं स्वामी प्रेमानंद महाराज जी की बात करूं, मैं साध्वी ऋतंभरा की बात करूं, मैं इनको जब देखता हूं, जब सैनिकों के प्रति इतना उदारता दिखाते हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी धन्य है। क्यों धन्य है, जरा सुनिए। आपको सेना पर सबसे ज्यादा विश्वास रिटायर्ड बैंक कर्मचारी श्रीकांत सहस्त्रबुद्धे ने सेना को दिए अपनी पूरी कमाई 25,51,000 रुपए दे दिए। उन्होंने बोला, जहां देश में कोई किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहा है, यहां सरकारी विभागों पर हर जगह भ्रष्टाचार है, लूट खसोट है, बेईमानी है, रिश्वतखोरी चरम पर है, नेताओं की, आप समझ सकते हो देश को किस तरह गुमराह किया जा रहा है, कोई भी काम बिना लेन देन के नहीं हो रहा है। वहीं देश का एक ऐसा विभाग जिस पर आम नागरिक सदियों से कायम अटूट विश्वास आज भी इस तरीके का है, और इसकी मिसाल आप देख सकते हो श्रीकांत सहस्त्रबुद्धे ने पेश की। आम नागरिक को इन्होंने सीधा सीधे कहा है कि लोग आज भी सबसे बेहतर अपनी सेना को मानते हैं। उनका नाम सुनते ही मन में एक अभूतपूर्व विश्वास और एक हर्ष होता है। घबराई हुई सांसें उम्मीद में ठहर जाती हैं, और वह भी सेना और सैनिक। सेना पर एक ऐसे ही विश्वास की लो महाराष्ट्र के नागपुर में श्रीकांत सहस्त्रबुद्धे के रूप में दीप्यमान हुई है। यानी आप समझ सकते हो, इन शब्दों को समझ रहे होगे तो ये शब्द शायद किसी ने गढ़े नहीं गए हैं। ये सेना ऐसा करती है, सैनिक ऐसा करता है, और सैनिकों के अंदर ऐसी भावना है, वो सेल्फ मोटिवेशन भावना है। यानी उनका बाप दादा, अब सेना के अंदर आप पीढ़ी आज भी देखोगे 50% से ज्यादा सेना एक ट्रेडिशनल टाइप से चली आ रही है, जिसका बाप है, बेटा है, दादा है, उनके अंदर एक अनुशासन में रहना, देश के लिए कुछ करना, बस इतना ही बहुत काफी है। कोई पैसा ऐसा के पीछे नहीं पड़ता। नागपुर के एक रिटायर्ड कर्मचारी ने इस बात को प्रूफ कर दिया। उन्होंने आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड को दान दे दिए, अपने 25,51,000 रुपए सीधे दान दीजिए आप। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक प्रोत्साहन है। यानी उन्होंने अपनी पूरी कमाई है, भले वो करोड़पति नहीं था बंदा, तो उसके पास जितने थे उसने सारे दे दिए।
क्यों दे दिए? यानी जब वो सेवानिवृत्त हुए तो उनकी पत्नी के साथ उन्होंने सोचा कि उनको अपनी बाइक को घुमाएंगे या कहीं ले जाएंगे, लेकिन उनका पत्नी का निधन हो गया और वो दुनिया जो घुमाने का या उनको खुश करने का जो सपना था वो साकार नहीं हुआ। तब उन्होंने सोचा कि अब ये जो पैसा मैं यहाँ खर्च करना चाहता था ये सही काम में लगे, तो उन्होंने सेना के वेलफेयर फंड में पूरा दान कर दिया। तो आपकी क्या है इसके प्रतिक्रिया? 11 जून 2026 को नागपुर के एक कार्यक्रम में मेजर जनरल नवतेज एस सोहल, सेना मेडल जीओसी उत्तर महाराष्ट्र एवं गुजरात सबेरिया, नागपुर को 25.51 लाख का चेक सौंपा है और ये चेक की तस्वीर मैं आपके सामने कर रहा हूं। मैं सलूट करता हूं इस सोच को अपने देशवासियों की। यहीं पर मैं थोड़ा सा दुखी हो जाता हूं, जो कि हमारी और प्रशासनिक सेवाएं हैं या आपकी जितने एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस हैं या पुलिस सर्विस है, हमारे सैनिकों के साथ इस तरह दुर्व्यवहार करते हैं, इस तरह अपमानित करते हैं, इस तरह उन्हें नीचा दिखाते हैं। अब ये आप देख सकते हो कि ये खूबसूरती हमारे जितने बहुत सारे वेटरन्स हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके त्याग और बलिदान की फसल है और लगातार उस फसल में वर्तमान में हमारे सैनिक और पूर्व सैनिक पानी डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, बीज। बिल्कुल दोस्तों, तो आपकी क्या है इसके ऊपर प्रतिक्रिया? अब मैं आपके सामने क्यों न हो बलिदान, अब बलिदान की ताजा खबर या आप 2 दिन पहले दे सकते हो। यानी इंडियन एयरफोर्स का एक विमान जोराहट में लैंडिंग हो गया था और लैंडिंग होकर रनवे पर चल रहा था और रनवे से किस तरह स्किड करता है और जाकर के उसके अंदर आग लग जाती है। हमारे 2 अधिकारी, 2 अग्निवीर, 1 सार्जेंट की शहादत हो जाती है। ये वीडियो मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं। साथ ही जैसे आप देख सकते हो कि इंडियन एयरफोर्स विमान क्रैश का वीडियो सामने आ गया है। दर्दनाक हादसा कल असम के जोरहाट में हुआ और वहां पर आप देख सकते हो AN-32 मालक विमान, इस तरह के 100 विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में हैं। इसे सेना में बेहतर ट्रांसपोर्ट के हिसाब से डिजाइन किया गया है। यह विमान गर्म मौसम, ऊंचे इलाकों में ऑपरेशन के दौरान सेना को मजबूती देता है। इसके चलते इस विमान को अहम माना जाता है। यह विमान एक बार में 6 से 7 टन क्षमता के सामान ले जा सकता है। एक बार में 40 से 50 जवानों को ले जा सकता है। AN-32 विमान मुश्किल हालातों में भी बेहतर काम करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश आप इसका वीडियो दे सकते हो। अब मैं बात करूंगा हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया की। उन्होंने IMA के जो परेड थी उसमें लगभग 500 से ज्यादा कैडेट्स हैं, उनके सामने चुनौती के लिए बताया कि अब आपको देश की रक्षा करनी है। मुझे अपने सामने अफसर कैडेट को देखकर खुशी हो रही है जो जल्द ही अपनी यात्रा शुरू करेंगे। उनकी हिम्मत, समझदारी और उनकी ताकत, खास तौर पर महिला कैडेट्स, IMA में इतिहास का ये पल मील का पत्थर होगा। महिलाओं के नेतृत्व और विकास की दिशा में भारत को आगे बढ़ाने की प्रेरणा, जैसा कि आप इनका वीडियो देख सकते हो। साथ ही मैं बात करूंगा हमारे रक्षा मंत्री जी का। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि यानी हमारी सेना ढाल भी है और तलवार भी है, और वो एयरफोर्स के अंदर डुंडीगल तेलंगाना में 231 जो फ्लाइंग कैडेट्स हैं वो अधिकारी बने हैं। उनको मोटिवेशन के लिए क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। धन्यवाद दोस्त।